कोरोना काल के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था उठ नहीं पाई। शी जिनपिंग की हर कोशिश बेकार होती जा रही है, लेकिन उनकी हेकड़ी कम नहीं हो रही। रुक रुक कर भारत से उलझ रहा है तो ताइवान और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका से मुकाबले की तैयारी कर रहा है। चीन की जनता परेशान है, लेकिन ड्रैगन को उसकी फिक्र नहीं है। वो हथियार बनाने में जुटा हुआ है। जिस देश की जनता गुर्बत की खाई में समाती जा रही हो, उस देश की पहली कोशिश लोगों तक राहत पहुंचाने की होती है। जिस देश में नकदी से लेकर बेरोजगारी जैसा संकट विकराल हो रहा हो, वहां के हुक्मरान की पहली कोशिश हालात को बेहतर करने की होती है। और जिस देश की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरती जा रही हो, वहां की सरकार का पहला लक्ष्य रणनीति को मजबूत बनाना होता है। लेकिन चीन की तस्वीर इसके ठीक उलट है। हालात खस्ता हो रहे और शी जिनपिंग झूठी शान और सैन्य ताकत के सहारे पड़ोसी देशों को गीदड़ भभकी देने में लगे हैं। जमीनखोर चीन वक्त वक्त पर अपनी हरकत दिखाता रहा है। इसका उदाहरण तब भी सामने आया जब G20 सम्मेलन में शी जिनपिंग भारत नहीं आए। अपनी जगह उन्होंने चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग को भारत भेजा। यानी जिस देश की हालत डामाडोल हो रही, उस देश के राष्ट्रपति की हेकड़ी अभी भी नहीं गई है। शी जिनपिंग को लगता है कि चाइना को उसके ड्रीम को हासिल करने का समय आ चुका है। वो 2049 तक पूरे विश्व पर नंबर 1 बन जाना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं। ताइवान को लगातार वो धमकियां चाइना के मिलिट्री के द्वारा दी जाती हैं। उसके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का लगातार इंकर्जन किया जाता है। मिलिट्री ड्रिल्स करके उसे लगातार डराने धमकाने की कार्रवाइयाँ होती हैं। तो ये जो चाइना की जो प्रवृत्तियाँ हैं, वो उसके अति महत्वाकांक्षा को दर्शाती हैं। जिस देश का इतिहास जमीनखोरी और लालच की बुनियाद पर टिका हो, भला उसकी हेकड़ी इतनी जल्दी निकल भी कैसे सकती है? इसे इस बात से समझिए कि चीन शुरुआत से ही पड़ोसी देशों की जमीन हड़पता रहा है। चीन की 43% जमीन ऐसी है जो दूसरों से हथियाई हुई है। चीन ने 5 देशों की 41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है। पड़ोसी देश की नापाक नजर भारत के 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर भी है। सीमा पर चीन और भारत की खटास नई नहीं है। वक्त वक्त पर टकराव की खबर भी आती है। जिस चीन को अपने घर के हालात पर आंसू बहाने चाहिए, वो अभी भी जमीन खाने की फिराक में जुटा है। वैसे भी चीन की ये आदत पुरानी है। जब भारत 1947 में आजाद हुआ था, तभी से चीन जमीन खोरी करने या हड़पने में माहिर हो चुका था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1947 में चीन ने दक्षिणी मंगोलिया पर कब्जा कर लिया था। 1949 में चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान पर कब्जा किया। चीन इसे शिनजियांग प्रांत बताता है। 1950 में चीन के हजारों सैनिकों ने तिब्बत पर हमला किया। पूर्वी तुर्किस्तान के बाद ये चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। इसी तरह ताइवान, हांगकांग, मकाऊ जैसे देशों के हिस्से पर चीन लगातार